हेलो बच्चों। तो आज कर रहे हैं हम अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 8 कक्षा 7वीं के लिए विषय विज्ञान है। आज हम विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेटा मनीष एक स्कूल स्टूडेंट है, वो अपनी कहानी बता रहा है। मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र होता है बेटा जहाँ पर घर बन रहा हो, कोई बिल्डिंग बन रही हो, वहाँ पर एक क्रेन को देखा जिसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा हुआ था। उसने देखा कि क्रेन का जो अंतिम हिस्सा है उसमें बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है, और उसने ये भी देखा कि चारों तरफ कुछ तार भी लिपटे हुए थे। उसे बहुत हैरानी हुई बेटा कि कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को क्रेन से कैसे उठा रहा है। तो वह अपने टीचर के पास गया, तो उसके टीचर ने क्या बताया बेटा कि जब भी किसी तार में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो वो तार किसकी तरह बिहेव करता है, चुंबक की तरह। ये लाइन ध्यान से देखेंगे बेटा, उनके शिक्षक ने क्या बताया उसे कि जब भी किसी तार में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तभी वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसका मतलब जब तक विद्युत धारा गुजारते रहेंगे तब तक वो चुंबक की तरह लोहे की वस्तु को खींचता रहेगा। जैसे ही आपने बेटा स्विच बंद कर दिया, विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो गया, तो चुंबक की तरह व्यवहार करना वो बंद कर देगा और किसी भी लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचकर नहीं उठाएगा। आगे देखिए बेटा, आपको यहाँ चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। लोहे के कील के ऊपर विद्युत रोधी तार को लपेटा गया कुंडली के रूप में, और जब भी बेटा लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी हुई हम एक कुंडली बनाते हैं तो क्या बन जाता है, वो एक विद्युत चुंबक। और बेटा विद्युत चुंबक स्ट्रॉन्ग है या वीक है, विद्युत चुंबक की प्रबलता किस पे डिपेंड करती है, विद्युत धारा के प्रवाह को घटाने और बढ़ाने से। तो बेटा अगर आप विद्युत चुंबक को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ा दोगे, आप ज़्यादा करंट डालोगे। और अगर आपको चाहिए एक वीक विद्युत चुंबक, निर्बल या कमजोर विद्युत चुंबक कि वो हल्की वस्तुओं को ही आकर्षित कर सके, तो आपने धारा का प्रवाह कम कर देना है। तो जितनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे चुंबक उतना ही क्या होगा बेटा, हमारा प्रबल या मजबूत होगा। ठीक है। आखिर विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो बेटा आपने देखा होगा बड़े बड़े कबाड़ जो के ढेर होते हैं वहां पर से लोहे की वस्तुओं को अलग करने के लिए। दूसरा, छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टर भी करते हैं बेटा। जब भी हमारी आंख में कोई चुंबकीय पदार्थ या तार का टुकड़ा चला जाए तो छोटा विद्युत चुंबक वो यूज करते हैं। यहाँ तक कि खिलौनों में भी चुंबक का उपयोग होता है। तो बेटा जो कार होती है हमारी, रिमोट वाली कार हो गई या दूसरे खिलौने हो गए, उनमें भी क्या होता है बेटा, मैग्नेट लगा हुआ होता है। ठीक है। आगे बेटा विद्युत घंटी, डोर बेल। कोई भी आपके घर आता है, डोर बेल बजाता है, वो डोर बेल के स्विच को ऑन करता है तभी तो बेल बजती है ना। यानी स्विच ऑन करने से किसका प्रवाह हुआ, धारा का प्रवाह। तो देखिए आखिर क्या होता है। विद्युत घंटी, इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली लपेट दी जाती है और इसके पास एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। जैसे ही बेटा हम प्रेस करते हैं, हम बटन ऑन करते हैं, तो लोहे की पत्ती पेच के संपर्क में आएगी और पेच के संपर्क में आते ही ये जो हथौड़ा है ये प्लेट पर जाकर के लगेगा, जिससे कि वो चुंबक बनेगी और हमारी घंटी बजने लगेगी। ये आपको चित्र दिखाया बेटा। चित्र में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर तारों की कुंडलियाँ, ये नीचे ही आपका ये स्विच है। जैसे ही बेटा आप स्विच प्रेस करेंगे धारा का प्रवाह होगा, इस पत्ती से होते हुए इस हथौड़े में जाएगा और ये हथौड़ा किससे टकराएगा, प्लेट से, जिससे कि घंटी बजने लगेगी। तो बेटा जितनी बार आप यहाँ से प्लग को प्रेस करते रहेंगे बटन को, उतनी बार ही हैमर जा कर के प्लेट से टकराता रहेगा और हमारी घंटी बजती रहेगी। तो ये किस पे है, किससे बना हुआ है, विद्युत चुंबक से। क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है? नहीं। क्यों बेटा, विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्युत चुंबक जो है वो किसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, चुंबकीय पदार्थों को। तो आप लिखेंगे नहीं। विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देंगे तो विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर चुंबक जो है उसका चुंबकीय प्रभाव क्या हो जाता है, कम। तो हम यहाँ लिख देंगे चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाएगा बेटा।
समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड का है। थर्ड देखिए, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, सत्य चुंबक होता है। तो बेटा आज की वर्कशीट में आपको विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ाया गया है। तो आप भी कहीं जाते हैं, आपको क्रेन दिखाई देती है, आपको टॉयज दिखाई देते हैं बेटा, आपको विद्युत घंटी दिखाई देती है, तो आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि तुम्हें पता है कि इसके अंदर विद्युत चुंबक लगा हुआ है, तभी ये वस्तुओं को खींच रहा है अपनी तरफ। तो बेटा अगर ये वर्कशीट अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए बेटा, ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू, स्टे सेफ।